इतना आदर, इतना दुलार दिया है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, तो स्वाभाविक है कि प्रसन्नता होती है। तो ठीक से आयोजन, सुधरते जाएंगे हम धीरे धीरे, ठीक से आयोजन, कमियों को निवारण करते करते हम करेंगे। आशीर्वाद देना कि मुझे कानपुर की सभा में चालू का, मैं तो सबको मौका देता हूँ ना, किसी को पूछना हो तो सभा में भी पूछ सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के एक युवक ने चिट्ठी भेजी, बापू चालू कथा चिट्ठी लिखी कि बापू भगवान बुद्ध जब युवान थे तब उसने गृह त्याग कर दिया था, आपने युवानी में क्या किया? इनका युवानी आने तो दे, बच्चा है। मानस किसी को वृद्ध नहीं होने देता, वृद्धि करता है, की चेतना की वृद्धि करे, लेकिन बूढ़ा नहीं। और मानस का, भागवत का, पुराणों का और वाल्मीकि रामायण अथवा तो हमारे सभी सदग्रंथ में कोई वक्ता कभी बूढ़ा, क्योंकि वक्ता बूढ़ा हो जाए, युवा साधु युवा अध्यापक उपनिषद की उद्घोषणा है। साधु युवान होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए की घोषणा। तो आप ताजे तरोजे देखते हैं तो मुझे भी आशीर्वाद देना कि ये जो मन में आता है बोल देता हूँ, तो ज्यादा समय तक मैं आपको सुन पाऊं, आपका दर्शन कर पाऊं। और शंकर ने नीलकंठ बन करके सुनाई, हम भी नीलकंठ बन करके कथा सुनाए, क्योंकि नीलकंठ बने बिना अमृत बांटा नहीं जाता। तो हम भी इस दौर से, ऐसे दौर से गुजरते रहते हैं हमेशा कि हमें भी नीलकंठ होना पड़ता है। तो कैलाश पीठ, पंडित जी भगवान ने ज्ञान पीठ कहा, 4 संवाद जो है तो ज्ञान पीठ। लेकिन मैं प्रणाम करके ये भी कहूँ कि कैलाश की पीठ ज्ञान पीठ तो है ही, लेकिन नीलकंठ पीठ है, वहां भगवान महादेव कथा कहते हैं। प्रयागराज की पीठ एक कर्म का घाट, जानते हैं नानी के आगे ननिहाल की बातें क्या करें, वो कर्म की पीठ है, लेकिन उसको मैं शील पीठ, शील कंठ लगता है। पर याद के बलिक मुनि परम विवेकी, विवेकशील का पर्याय ये शील पीठ है, वहीं से कथा हो रही है। कागभूषण जी महाराज, भारद्वाज, भारद्वाज प्रयागराज के ही तो हैं। मधुर वचन बोले मुझे भी कहा ऐसे सुंदर, तो उसको मैं कील पीठ कहता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति के भी, उसको मैं दिल की पीठ कहता हूँ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ लाटा स्वांतस्तम भाषा बद्ध मिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। ये जो बात गोस्वामी जी ने कहा, तो राम कथा तो ये गंगा तो नख निर्गता मुनिवंदिता, भगवान के नख से निकली, लेकिन शिव जी के ये मुख निर्गता और जगत। तो हमें भी, मैं कोई वो नहीं कहता, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि आप आशीर्वाद, हमें ये चारों शील को भी निखाना, नीलकंठ भी बनना है, शीलकंठ भी बनना है, कीलकंठ और नीलकंठ भी बनना है, क्योंकि जगत लिए लाना है। मैं देश भर में आपके आशीर्वाद से दुनिया में घूम रहा हूँ, लोग बहुत आपको, अब ये भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा कि मैं मॉरिशस गया तो ऐसी घटना। मैं एक बार जाता था कोई देश, मॉरिशस से मुझे ट्रांजिट में बैठना था, कुछ पता लगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मॉरिशस के 10-15 लोग मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आए और कहे बापू आपको मॉरिशस के अंदर आना ही चाहिए। मैंने कहा भाई 1 घंटे का समय है, मुझे जाना है और मैं ट्रांजिट में हूँ, मैं दूसरी बार ध्यान रखूंगा कि यहाँ से गुजरूंगा तो आऊंगा। तो जब दूसरी बार मैं गया, इन लोगों को पता लगा, फिर वो आए और मुझे कहे कि आज तो आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा भी आज भी थोड़ा मुश्किल है, मैंने वादा तो किया है, लेकिन लौटते समय बोले नहीं आना है। तब इन लोगों ने मुझे जो कहा सो ये था कि आप हमारे साथ 2 घंटे आइए, फिर हम एयरपोर्ट देंगे,
और कहीं भी आप कहो कि गाड़ी यहाँ रोको, और वहां गाड़ी रोक देंगे। और उस आंगन में तुलसी का क्यारा न हो, उस आंगन में हनुमान जी का स्वरूप न हो, और उस घर में रामचरितमानस न हो, तो आप लौट जाइएगा। और साथ मेरी आंखों से देखा है कि मैं 10-15 जगह गाड़ी रुका, हर आंगन में तुलसी का पौधा, हनुमान जी का स्वरूप और रामचरित, ये रामचरितमानस की महिमा। कल हमारी बात हो रही थी कि राम